बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल स्टडीज़। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसमें जो हमारी आउटलाइंस हैं वो है डिफिनेशन, पैथोफिजियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स एंड काजेस। आज हमने ये 4 आउटलाइन डिस्कस करनी है। डिफिनेशन, जैसा कि ये नेम इंडिकेट कर रहा है, पल्मो मेडिकल टर्म में बोलते हैं लंग्स को, और एम्बोलिज्म एक प्रोसेस है जिसमें जो क्लॉट बनना होता है उसे थ्रोम्बस बोलते हैं। जब वो अपनी प्लेस को चेंज करता है और वो मूव करता है उसको एम्बोलाई बोलते हैं, और उस प्रोसेस को एम्बोलिज्म बोलते हैं। तो ये नेम से इंडिकेट हो रहा है कि कोई क्लॉट है जो हमारे लंग्स की जो आर्टरीज हैं, पल्मोनरी आर्टरीज, उनमें स्टक हुआ है। तो डिफिनेशन इसकी इस तरह बनेगी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज डिफाइंड एज blockage of pulmonary arteries in our lungs completely or partially. वो जो क्लॉट होता है वो हमारी जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं उनको पार्शली ब्लॉक कर देता है या फिर कंप्लीटली कर देता है, उसे कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। और ये होता क्यों है? बेसिकली इट इज कॉज्ड बाय ट्रेवल ऑफ क्लॉट फ्रॉम एनी पार्ट्स ऑफ बॉडी टू लंग्स। जब ये पल्मोनरी आर्टरी में आगे स्टक होता है तो वहाँ से आगे ब्लड का फ्लो कम होता है। जब ब्लड का फ्लो कम होता है तो फिर ऑक्सीजनेशन नहीं हो सकती उस ब्लड की। जब ऑक्सीजनेशन नहीं होती तो फिर वो ऑक्सीजन की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है थ्रू आउट द बॉडी वो डिक्रीज होती है, तो उसके रिजल्ट में ये डिवेल्प होता है। नेक्स्ट हमारी जो आउटलाइन है वो है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी मीन्स कि इसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरह ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म डिवेल्प होती है। तो इसमें पहला स्टेप है वो है जी ड्यू टू एनी काज। इसके काजेस तो हम नेक्स्ट आउटलाइन में डिस्कस करेंगे, जैसे कि इमोबिलिटी है कि बंदा लॉन्ग टर्म के लिए लेटा रहे, कोई एक्सरसाइज ना करे, सर्जरी है या कोई ट्रामा है, वो हम नेक्स्ट में बताएंगे। कोई भी काज है उसकी वजह से क्या होता है जी, वेनस रिटर्न डिक्रीज। जो हमारी पेरिफेरीज है, एक्सट्रीमिटीज है, लॉन्ग टर्म अगर कोई काम बंदा वॉक ना करे तो ये होता है कि उसकी वेनस रिटर्न जो होता है टुवर्ड हार्ट वो डिक्रीज हो जाता है। जब वेनस रिटर्न डिक्रीज होता है तो फिर क्या होता है जी, जो ब्लड होता है हमारा वो स्टे होना शुरू हो जाता है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, उसके क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं वेन में ही, जिन्हें थ्रोम्बस बोलते हैं। पर वो थ्रोम्बस क्या है जी, मूव दैट थ्रोम्बस टुवर्ड द हार्ट। वो क्लॉट ब्लड के थ्रू ट्रेवल करके हार्ट में चले जाते हैं। स्टक दैट क्लॉट इन द पल्मोनरी आर्टरीज। जब वो हार्ट में जाते हैं, राइट एट्री में, फिर राइट वेंट्रिकल में, वहां से पंप होके पल्मोनरी आर्टरी में जाते हैं, तो वहां ये जाके स्टक हो जाते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि ये हमारा इंफीरियर वेना केवा और ये सुपीरियर वेना केवा, ये वेनस रिटर्न होता है हमारे हार्ट का। जब सुपीरियर वेना केवा से और इंफीरियर वेना केवा से ब्लड आता है राइट एट्रियम में, जब राइट एट्रियम से आता है ये राइट वेंट्रिकल में, यहाँ से पल्मोनरी जो ट्रंक होता है वो हमारा डेवलप होता है, आगे जाके डिवाइड होता है एक राइट पल्मोनरी आर्टरी में और एक लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में। वो क्लॉट राइट वेंट्रिकल से ट्रेवल होके जाता है, या वो स्टक होगा राइट पल्मोनरी आर्टरी में या फिर लेफ्ट में। वो कंप्लीटली भी हो सकता है और इनकम्प्लीटली भी हो सकता है। वो जो क्लॉट हमारी वेनस रिटर्न के साथ आता है
एट्रियम से वेंट्रिकल में और वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी ट्रंक में जाता है वो लेफ्ट साइड में भी स्टक हो सकता है और राइट साइड भी, किसी एक साइड में स्टक हो सकता है। उसके स्टक होने से ये होगा जी, जो हमारा ब्लड हार्ट से लंग्स की तरफ जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन, के उस साथ ऑक्सीजन मिक्स हो और फिर वो रिटर्न करे इनटू द लेफ्ट एट्रियम और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर होल पार्ट्स ऑफ बॉडी में, ताकि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो। वो मैकेनिज्म इससे डिस्टर्ब हो जाता है जब ये क्लॉट स्टक हो जाए। ऐसी सिचुएशन में जो साइन एंड सिम्टम्स डेवलप होते हैं उसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट जो आउटलाइन है वो है साइन एंड सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम्स वो चीज़ होती है जो पेशेंट बताता है। जैसा कि जो पेशेंट पल्मोनरी एम्बोलिज्म के साथ आएगा वो कंप्लेन करेगा कि सडन ऑनसेट ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कि अचानक उसका सांस फूलना शुरू हो गया। पहला सिम्टम ये आ गया उसका। और दूसरा आता है जी प्लूरेटिक चेस्ट पेन, जो छाती होती है इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है इसमें। तीसरा है कफ विद ब्लडी स्पुटम, इसे हेमाप्टेसिस बोलते हैं, कि जब वो खांसी करेगा उसके साथ रेशा आएगा और उसके साथ ब्लड क्लॉट्स होंगे, ब्लड आएगा। और चौथी बात जो है वो है परफ्यूज स्वेटिंग, कि उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं। पांचवा है डिजीनेस। नेक्स्ट साइंस। साइंस वो चीज़ होती है जो डॉक्टर ऑब्जर्व करता है। सिम्टम्स जो पेशेंट बताए, और साइंस वो चीज़ होती है जो डॉक्टर ऑब्जर्व करता है। उसमें पहले आती है साइनोसिस। पेशेंट की जो टिप्स ऑफ फिंगर्स, नोज, लिप्स जो होंगे वो ब्लू हो जाएंगे ड्यू टू डी ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी की वजह से साइनोसिस होगी। और नेक्स्ट है टेकेपनिया। टेकेपनिया का मतलब होता है सांस का फूलना, इंक्रीज रिस्पिरेटरी रेट। सांस इसलिए फूलेगी, ये एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म की वजह से। कंपनसेटरी मैकेनिज्म इस तरह के जब वो ब्लड क्लॉट स्टक होगा पल्मोनरी आर्टरी में तो ब्लड प्रॉपरली लंग्स में नहीं जा सकेगा फॉर ऑक्सीजनेशन के लिए। जब ऑक्सीजनेशन नहीं होगी तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी, हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो डिमांड करेंगे ऑक्सीजन के लिए, तो फिर हमारी बॉडी का अपना सेल्फ मैकेनिज्म होता है वो हाइपरवेंटिलेशन करवाएंगे कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाए। उस सिचुएशन में टेकेपनिया होता है। और अगला आता है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन इसलिए है कि जो कार्डियक फिलिंग है, ब्लड क्लॉट आ गया है, ब्लड आगे नहीं जा रहा, ऑक्सीजन मिक्स नहीं हो रही, फिर उसका रिटर्न जो है वो डिक्रीज हो जाता है। जब रिटर्न डिक्रीज होगा तो फिर कार्डियक फिलिंग डिक्रीज होगी। कार्डियक फिलिंग जब डिक्रीज होगी तो आउटपुट डिक्रीज होगी, जो आउटपुट डिक्रीज होगी तो फिर हाइपोटेंशन होगा, डिक्रीज ब्लड प्रेशर। साथ उसके टेकीकार्डिया होगा कि उसकी जो पेशेंट होगा उसकी पल्स रेट वेरी हाई होगी। और लास्ट पे जो जेवीपी, ये जो जुगुलर वेन हमारी, ये जो पेशेंट होगा उसकी रेज्ड होगी, इंक्रीज जेवीपी ड्यू टू इंक्रीज वेनस प्रेशर।